हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैथ प्रैक्टिस से 53 नंबर का क्वेश्चन जो है 21 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर में देखिए क्या है, दो संख्याओं का योग 342 है। दो संख्याओं का योग कितना है? 342। उनका महत्तम समावर्तक 19 है। देखिए अगर महत्तम समावर्तक 19 है तो संख्या क्या हो जाएगा? 19a और 19b। ठीक है, ए बी मतलब 19 या 19 भी संख्या हो जाएगा। तो दोनों संख्याओं का योग कितना है? यानी 19a प्लस 19b बराबर 342। अब 19 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? a प्लस b बराबर 342। अगर इसको यहाँ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? 19 एक या 19 15 दो, यानी 19 अठे 92, यानी एक 18 बार में 100 कट जाता है। ठीक है ना, यानी 19 को 18 बार गुना करेंगे तो आ जाएगा। यानी a प्लस बी बराबर आ गया कितना? 18। अब a b जो माने थे तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बन सकते हैं? अब a प्लस बी यानी दो संख्याओं को मिल करके ऐसी संख्या लिखना है जो को प्राइम नंबर हो, यानी सहअभाज्य संख्या हो, जिसका HCF एक आता हो। तो जैसे एक बराबर अगर हम a बराबर एक लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 17। यानी दोनों संख्याओं का योग कितना होना चाहिए? 18। दूसरा में क्या लेंगे? दो दो प्लस 16 नहीं कर सकते हैं, तीन तीन प्लस 15 भी नहीं कर सकते हैं, चार पांच पांच प्लस 13 कर सकते हैं। यानी दोनों का HCF निकालने पर एक आना चाहिए, वैसी संख्या को लेना है। फिर पांच के बाद 6 7, 7 प्लस 11, फिर 8 प्लस 10 9 9, फिर कोई नहीं आएगा। यानी पूरा जो है तीन युग्म हम बना सकते हैं। कितने बना सकते हैं? तीन युग्म। वही कह रहा है संख्याओं कितने युग्म बनाए जा सकते हैं? तो तीन बनाए जा सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं 22 नंबर। 22 में कह रहा है तीन संख्याओं का औसत कितना है? 180 है। तीन संख्याओं का, यानी मान चलिए अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 औसत है तो उसका संख्या निकालने पर तीन से गुना करना पड़ेगा। यानी कितना हो जाएगा? 540। क्योंकि ये तो एक एवरेज है, एवरेज को तीन से गुना करना पड़ेगा। उसके बाद कर यदि तीसरी संख्या ए बी और सी, तीसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 से, देखिए तीसरी संख्या जो है पहली संख्या अगर x मान लिए तो इसका एक 1/3 यानी x/3 से 10 अधिक है, 10 अधिक है। ठीक है, यानी ये क्या हो गया? तीन संख्या है, यानी पहली संख्या का 1/3 से 10 अधिक है और दूसरी संख्या से 5 कम है। देखिए अब ये जो है तीसरी संख्या के बारे में बता रहा, तीसरी संख्या ये जो है इससे तो इतना है लेकिन b से भी 5 कम है, यानी x/3 प्लस ये कितना है? 10 है। अगर यहाँ अगर हम 15 कर दें तो इससे 5 कम हो जाएगा। अब देखिए तीनों मिला करके 540 आ रहा है, यानी x प्लस x/3 प्लस 15 प्लस x/3 प्लस 10 बराबर 540। क्योंकि तीनों को मिला के कितना आ रहा है? 540 आ रहा है। अब देखिए कितना हो गया? 15 और 10 25, 25 उधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा, कितना बच जाएगा? 515। और ये कितना हो गया? एलसीएम ले लीजिए, तीन 3x प्लस x प्लस x, यानी कितना हो जाएगा? 3 1 4 1 5x/3, 5x/3 बराबर कितना हो जाएगा? 515। तो x के बराबर कितना आ जाएगा? 515 गुने 3/5, 5 1 0, 5 15। ठीक है, यानी ये कितना आ गया? 3 4 1 5, यानी 5 103। कितना हो गया? 300, 3 9, 309 आ गया। ठीक है, 309 कितने के बराबर? x के बराबर 309 आ गया। अब कह रहा तीसरी संख्या, तो x/3 यानी 309/3 प्लस 10। अब ये कट गया कितना बार में? 103 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 113। 113 यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 23 नंबर। देखिए 23 में कह रहा है एक रेसिंग ट्रैक पर ए और बी 200 मीटर दूरी पर खड़े हैं। एक रेसिंग ट्रैक है जिसमें दौड़ना ये ए है और ये बी है 200 मीटर। अब यहाँ से ये लोग दौड़ेगा। ठीक है,
कह रहा है ए बी की ओर 8 किलोमीटर, ए जो है इधर दौड़ता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और जबकि बी उसी दिशा में, बी भी दौड़ेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या है, सापेक्ष गति है। तो सापेक्ष गति में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी 8 - 5 बराबर कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। उनके मिलने से 1 मिनट पहले उनके बीच की दूरी, यानी 1 मिनट में दूरी पूछ रहा है कि 1 मिनट में दोनों का कितना आ जाएगा। तो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको क्या करेंगे हम लोग, 5/18 से गुना करेंगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ सब मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। और 1 मिनट में, यानी ये तो मीटर प्रति सेकंड बन गया, यानी जो मीटर आएगा उसको सेकंड बन गया उसको। अब ये 1 सेकंड में है, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 से गुना कर देंगे, 3 × 6 6 × 10 बराबर कितना हो जाएगा, 50 मीटर, यानी दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 50 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं 24 नंबर। देखिए 24 में कह रहा है, 2 छात्र ए बी परीक्षा में शामिल हुए, ए ने बी से, देखिए 2 छात्र, ए ने बी से 9 अंक अधिक प्राप्त किया, ए जो है बी से 9 अंक अधिक प्राप्त किया, ए ने बी से, ठीक है। उसके अंक यानी ए ने बी से, ए के बारे में कह रहा है, यानी ए जो बी से लाया है 9, उसके अंक के बारे में बता रहा है, यानी इसका अंक, यानी उसके अंक, उनके अंकों के योग का, या दोनों के योग का, यानी कितना हो जाएगा, x + 9 + x का 60% थे, इसका 60% है, क्या है, 60% है, यानी इसके ए के बारे में बोल रहा है कि ए जो है बी से तो 9 ज्यादा है, और इसका अंक जो है दोनों को अगर हम प्लस कर दें उसका 60% है, ठीक है, 60% है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 20 × 60, 20 × 25 100, 5 इधर आ जाएगा, 5x + 45 बराबर 3x, देखिए x + x कितना हो जाएगा, 2x, और 2x को जब 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6x + 9 × 27। अब 5x इधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये इधर आ गया, तो x बराबर कितना आ गया, 18, x बराबर कितना आ गया, 18। तो कह रहा है a द्वारा प्राप्त अंक, a कितना है, x बराबर 18 है, तो यहाँ 18 + 9 कितना हो जाएगा, 27, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 25 नंबर। 25 में कह रहा है 12,000 रुपए की राशि 2% दर से साधारण ब्याज पर इतना रुपया हो जाता है, यानी 12,000 रुपया जो है वो मूलधन बन जाता है 12,960, यानी ब्याज कितना हो गया, 960 रुपया, दर कितना हो गया, 2%, अब मूलधन कितना दिया हुआ, 12,000, ठीक है। तो निकालना अवधि है, ठीक है, अवधि निकालना है, समय निकालना, समय बराबर क्या होता है, ब्याज, समय बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर, ठीक है, 3 0 हो गया, 12 × 8 2 × 4, यानी 4 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर। देखिए 26 में कह रहा है इतना का चतुर्थानुपाती निकालने के लिए, इसका कुछ नहीं करना, बस 5/8, 5/8 बराबर 25/x, यानी यही चौथा निकालना है, ठीक है, यानी x निकालना है, बस गुना कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 5x के बराबर 25 200, ये 5 इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 40, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला 27 नंबर। 27 में कह रहा है एक ट्रेन 4:50 बजे स्टेशन से रवाना होता है, 4:50 में रवाना हुआ, 45 किलोमीटर दूर कितना बजे अगले स्टेशन पहुंचती है। देखिए 4:50 में रवाना हुआ, 5:44 में पहुंचा, तो कितना समय लग गया, 4:50 10 मिनट और 44 54 मिनट लग गया, 54 मिनट लग गया है, कितना में, 45 किलोमीटर जाने में, यानी 54 लग गया कितना, 45 किलोमीटर जाने में। यदि ट्रेन एक समान गति से चलती है तो ट्रेन की गति क्या है, अगर ट्रेन ये 54 मिनट में 45 किलोमीटर गया तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 45 गुने, देखिए 54 कितना जाएगा, 54, इसको गुना हटा दीजिए, देखिए 54 जो है 54 मिनट में 45 किलोमीटर, 1 मिनट में भाग हो जाएगा इसमें, और कहेगा अगर 60 मिनट में तो 45 बटे 54, 1 मिनट का है तो इसको 60 मिनट बना लेते हैं, तो घंटा निकालना प्रति घंटा, तो 1 घंटे का निकल जाएगा, यानी 9 × 6 = 54, 9 × 5 = 45, 6 10 10 × 5 = 50, यानी 60 मिनट में कितना जाएगा, 50 किलोमीटर, ठीक है।
तो यानी 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, यानी 60 मिनट में, यानी 1 घंटे में जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। 75 श्रमिक एक कार्य का 1/3 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यह वांछित है कि अगले 30 दिनों में कार्य पूरा किया जाना है। वांछित समय देखिए 75 श्रमिक जो है 20 दिनों में कार्य कर सकता है। दोस्तों इसका वीडियो जो है 28 नंबर से 30 नंबर तक का, थोड़ा इसका ऑडियो माइक खराब होने के कारण रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, इसलिए इसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। 3 क्वेश्चन है। तो 75 श्रमिक जो है अगला कार्य कितने दिन में करेगा? 40 दिनों में पूरा करेगा। यानी 20 दिनों में अगर 1/3 कर रहा है तो जो बचा हुआ कार्य कितने दिन में करेगा? 40 दिनों में करेगा। यानी 75 श्रमिक 40 दिनों में करेगा। तो अब कह रहा 30 दिनों में कार्य को पूरा करवाना है, तो कितने श्रमिक और लगेंगे? 40 दिन में कर सकता है 75 श्रमिक, तो एक दिन में करेगा 75 गुने 40, तो 30 दिनों में कार्य करवाना है। 30 दिनों में, तो 30 दिनों में अगर करवाना है तो 75 गुने 40 बटे 30, यानी 0 0 कट गया, 3 गुने 25, 25 चौके 100, यानी 30 दिनों में कार्य करवाने के लिए 100 श्रमिक की आवश्यकता पड़ेगी। अब देखिए शुरू में कितना है? 75 है, ठीक है, और 100 की ज़रूरत पड़ेगी, तो कितना और चाहिए? यानी 25 आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 29 नंबर में कह रहा है 14 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े कमरे में इतना रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 50 सेमी चौड़े कालीन को बिछाने का व्यय कितना हो गया? देखिए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 14 गुने 8, और जो व्यय कैसे कर रहा है? 9 रुपया 40 पैसा, ठीक है। और ये देखिए इसका जो 50 सेमी चौड़ी है तो 50 सेंटीमीटर में है, इसको मीटर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से भाग करना पड़ेगा, यानी 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। यानी ये 9.40 को हटा देंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 14 गुने 8 करेंगे तो 14 8 112, और 112 गुने 94, ये दोनों गुना कर लेते हैं। 8 4 4 9 2 18, 1 9 1 10, 0 1 9 1 10, ठीक है। यानी कितना हो गया? 8 2 5 0 1, 10,528 को भाग करना है किससे? 5 से भाग करना है, ठीक है। तो 5 से भाग कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 10,528, यानी 5 दूना 10, यानी 5 1 आ गया, एक बार में आ गया 5, फिर हो गया 5 पचे, 0 यहाँ आ जाएगा पहले, फिर 5 पचे 25, और फिर दशमलव के बाद 5 छक 30, यानी 2105.6 आ रहा है। यानी कि 21,2105.6 आ गया आंसर इसका, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ये 30 नंबर क्वेश्चन जो है 48 पारियों में का औसत रन 33 है, 48 गुने 33 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 गुने 33, इसको गुना कर लीजिए। 48 गुने 33, 8 3 24, 4 2 4 3 12 2 14, ठीक है। ये फिर 144 ही आ जाएगा यहाँ तो, और इसको 4 8 5 1584 है। फिर अब कह रहा है उच्चतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 144 रन अधिक है यदि दोनों पारियों को हटा दिया जाए। अभी दो पारी हटा दे, 46 पारी बचेगा, उसका कर रहा है 30 है, यानी 46 पारी का कितना है? 30 है, तो 46 गुने 30, यानी ये हो गया 0 18 यानी 1380। अब जो 2 पारी हटाया है उसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 4 0 2, यानी 2 पारी जो हटाया है मिनिमम और अधिकतम का, मिनिमम और मैक्सिमम का जो हटाया है उसका कितना हो गया? योग 204। तो करा खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर निकालना है। तो मिनिमम अगर मान लीजिए हम x मान लेते हैं, मिनिमम अगर x है तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? x प्लस 144, आई दोनों का सम कितना हो जाएगा? दोनों का सम दिया हुआ 204, ठीक है। अब 204 है तो x प्लस x 2x, आई 144 घट जाएगा, कितना बच जाएगा? 60, यानी 60 यहाँ घटाने के बाद हो जाएगा 60, यानी 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 30, यानी x के बराबर कितना आ गया? 30 आ गया। अब कह रहा अधिकतम स्कोर, तो x बराबर 30 अगर है तो अधिकतम बराबर x प्लस 144, यानी 174, यानी ऑप्शन नंबर जो है 174 हो गया है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। तो ये था आज का क्वेश्चन।